राजस्थान के बाड़गढ़ फोर्ट के बारे में तो आप सबने सुना ही होगा। बाड़गढ़ किले को इंडिया की मोस्ट हॉन्टेड प्लेस में से कंसिडर किया जाता है। मगर क्या आप इस एक एग्जॉर्सिज्म के लिए पॉपुलर प्लेस को जानते हो? जयपुर से लगभग 100 किलोमीटर दूर दुसार डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में लोकेटेड इस मिराक्युलस मेहंदीपुर बालाजी टेम्पल के बारे में। Hi, this is Rupal And Parul, we are sisters. and you are watching The Mysteries. India's most haunted temple. सबसे पहले जानते हैं कि एग्जॉर्सिज्म आखिर होता क्या है। तो जब भी किसी इंसान को भूत प्रेत पकड़ लेता है तो एग्जॉर्सिज्म किया जाता है, जो कि एक भूत प्रेत को किसी इंसान के शरीर से निकालने की क्रिया होती है। ये क्रिया यूजुअली कोई रिलीजियस इंसान करता है और मोस्टली कोई रिलीजियस प्लेस पर ही किया जाता है। माना जाता है कि भूत, पिशाच, चुड़ैल, डायन अलग अलग टाइप की नेगेटिव एनर्जीज होती हैं। जब ये एनर्जीज किसी इंसान के शरीर में एंटर होती हैं तो उस इंसान पर काफ़ी नेगेटिव इफ़ेक्ट्स देखने को मिलते हैं। ये इफ़ेक्ट्स फिज़िकली और मेंटली दोनों तरह से होते हैं। ऐसे में द लास्ट होप फॉर अ बिलीवर इज़ लॉर्ड हनुमान, और लॉर्ड हनुमान की एग्जिस्टेंस इस मेहंदीपुर बालाजी मंदिर से ज़्यादा कहीं फील नहीं होती। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर में टोटल 4 चैम्बर्स हैं। फर्स्ट चैम्बर में लॉर्ड हनुमान जी की पूजा होती है, सेकंड में लॉर्ड भैरव जी की एंड थर्ड में प्रेतराज जी की। पोजेस्ड लोग इन चैम्बर्स में एंटर करते ही चिल्लाने लगते हैं क्योंकि वो लॉर्ड हनुमान का तेज सहन नहीं कर पाते। अनलाइक ऑल द 3 चैम्बर्स, फोर्थ चैम्बर बहुत डिफरेंट है। फोर्थ चैम्बर में काफ़ी नेगेटिव वाइब्स होती हैं। यहाँ पर अगर आप जाओगे तो आपको एक स्ट्रॉन्ग हार्ट की ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ कई लोग चिल्लाते हुए नज़र आएंगे। कई लोग चिल्ला चिल्ला के अपना सर ज़मीन या दीवार पर पीटते हुए दिखाई देंगे। ये सब कोई कमज़ोर दिल वाला इंसान तो नहीं देख पाएगा। इस मंदिर की मान्यता इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि इसकी मूर्ति हज़ारों साल पहले खुद प्रकट हुई थी। बहुत समय पहले हनुमान जी के एक भक्त गणेशपुरी जी महाराज बालाजी की पूजा किया करते थे। तभी बालाजी उनके सपने में आए और उन्होंने तीनों देवों की सेवा करने को कहा। तब से गणेशपुरी जी महाराज ने इस मंदिर की स्थापना की। मोस्टली लोग तो नेगेटिव एनर्जीज़ में विश्वास करते हैं, बट कुछ लोग इसमें भी साइंस वैलिडेशन की सर्च करते हुए मिलते हैं। तो साइंस इसमें 2 तरीके से रिएक्ट करता है। पहला ग्रुप ये बिलीव करता है कि ये इतनी हाई लेवल चीज़ें हैं जो साइंस के परे हैं। सेकेंड ग्रुप इन सब चीज़ों में विश्वास ही नहीं करता। उनके हिसाब से नेगेटिव एनर्जीज जैसी कोई चीज़ नहीं है और ये सब एक मन का वहम होता है। साइंस ये भी कहता है कि एनर्जीज़ को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती। सेम विथ नेगेटिव एनर्जीज़। श्री कृष्ण ऑल्सो सेड कि आत्मा को किसी भी तरह से डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। सो सिमिलरली मंदिर में बस आत्मा से पीछा छूटता है, वो डिस्ट्रॉय नहीं होती। इसीलिए विजिटर्स पर भी पोजेशन के हाई चांसेस रहते हैं। पर फिर इस मंदिर में पोजेस्ड लोगों के अलावा और लोग क्यों विज़िट करते हैं, और क्या उन्हें डर नहीं रहता पोजेशन का? तो देखिए, मंदिर विज़िट करते टाइम काफ़ी सारे रूल्स का ध्यान रखना पड़ता है। लोग मानते हैं जब भी आप मंदिर में जाएं तो वहाँ से कुछ भी वापस ना लेकर आएं। साथ ही वहाँ किसी से बात ना करें, किसी को टच ना करें और किसी का दिया हुआ कुछ खाने पीने से भी मना किया जाता है, क्योंकि वहाँ लाखों पोजेस्ड लोग आते हैं और आप जिससे बात कर रहे हो हाई चांसेस है कि वो इंसान भी पोजेस्ड हो। और साथ ही कोई आपके ऊपर ब्लैक मैजिक भी कर सकता है, इसलिए वहाँ किसी का भी दिया हुआ खाने से मना किया जाता है।
माना जाता है कि आपको कोई स्मेली चीज़ के साथ वहाँ से एग्ज़िट नहीं करना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, जाते टाइम पीछे मुड़कर नहीं देखना है एट एनी कॉस्ट। इफ़ यू डू सो, पोजेशन के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। ऑल्सो लोग परफ्यूम लगाकर जाना भी अवॉइड करते हैं। यहाँ का एक और नियम है, जब आप एंटर करोगे तो एक ब्लैक लड्डू वहाँ बिकता है। उस लड्डू को ख़रीद के अंदर जाकर आग में जलाना होता है। कहते हैं कि इससे पोजेशन के चांसेस कम हो जाते हैं। तो ये थे कुछ रूल्स जो मंदिर में जाने के लिए फॉलो करने पड़ते हैं। इस मंदिर में प्रसाद का भी सिस्टम बहुत डिफरेंट होता है। यहाँ 2 टाइप के प्रसाद चढ़ते हैं। पहला प्रसाद होता है दरख्वास्त का, जिसको हाज़िरी का प्रसाद भी बोलते हैं। ये प्रसाद 2 बार चढ़ाना पड़ता है और दरख्वास्त एक बार लगाकर वहाँ से तुरंत निकल जाना को कहते हैं। दूसरे टाइप का प्रसाद है अर्ज़ी। ये प्रसाद 3 थाली में मिलता है। जाते टाइम इस प्रसाद को अपने पीछे फेंक कर जाना होता है और मुड़कर नहीं देखना होता। यहाँ पे पंडित जी प्रसाद बांटते हैं। उस प्रसाद के अलावा कोई और चीज़ कंज्यूम करने से मना किया जाता है। वो प्रसाद खाते ही पोजेस्ड लोग चिल्लाने लगते हैं। उनसे शायद उस प्रसाद का तेज सहन नहीं होता। चिल्लाते हुए, इधर उधर दौड़ते हुए सब जगह आपको इस मंदिर में पोजेस्ड लोग दिखेंगे। ये लोग प्रसाद खाते ही ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगते हैं, ज़मीन पे लोटने लगते हैं और जगह जगह अपना सर पटकने लगते हैं। हमने जब इस पर और रिसर्च करी तो पता चला कि जितने भी लोग ने मंदिर विज़िट किया है उनका एक्सपीरियंस काफ़ी सिमिलर था। सभी को मंदिर में काफ़ी वियर्ड सी वाइब्स आई। और तो और मंदिर से आने के बाद ऑलमोस्ट सभी लोगों को एक रिलीफ सा फील हुआ। इवन जो लोग पोजेस्ड नहीं थे उनको भी काफ़ी अच्छा लगा। यहाँ की भू प्रकट मूर्ति में एक और ख़ासियत है। हनुमान जी की बाई छाती में एक छेद है, उससे लगातार जल बहता है। कहा जाता है कि वो हनुमान जी का पसीना है। हनुमान जी की मूर्ति के ठीक सामने एक सिया राम की मूर्ति है, जिनका बालाजी हर समय दर्शन करते रहते हैं। ये थी इंडियाज़ मोस्ट हॉन्टेड टेम्पल की कुछ जानकारी कि वहाँ कैसे जाते हैं और वहाँ क्या क्या चीज़ें करना मना है। अगर आप में से किसी ने बालाजी टेम्पल को विज़िट किया है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आप हमारे साथ आपका एक्सपीरियंस शेयर करें हमारे कंटेंट को और बेटर बनाने के लिए। और अगर आप अभी तक मेहंदीपुर बालाजी नहीं गए हैं तो क्या आप जाना चाहेंगे? इतने डर के बावजूद क्या आप इन सेट ऑफ रूल्स और रेगुलेशंस को रिलीजियसली फॉलो कर पाएंगे? ये भी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई मिस्ट्री के साथ। तब तक के लिए राम राम।